अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लुबनास एजुकेशन। आज आपको क्लास 10 के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट पे ओम्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, जूल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, राइट हैंड रूल। ठीक है, ये सारे लॉज हैं आपके जो कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। इसी तरह आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसकी रे डायग्राम के साथ आपको करना है। टेलीस्कोप की भी आपको रे डायग्राम के साथ करना है। इलेक्ट्रिक बेल है, इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक बेल में उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विद डायग्राम। इलेक्ट्रिक मोटर में आपके पास आते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ फैक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको हेडिंग्स के साथ पूरा लिखना है। इसकी टाइप्स, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक बेल पूछने से पहले मे बी पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन पूछ लें और आपको इसकी एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस पूछें। पहले आप वो बताएंगे, फिर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ आई, 4 टाइप्स हैं। शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस, आपके डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है ये पूरा क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में आपको चेन रिएक्शन भी बताना है। मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन आपको बतानी होगी। मैकेनिकल एडवांटेज आपको लिवर का बताना है पूरा फुल। आईपी मैंने इंक्लाइन प्लेन को लिखा है। स्क्रू जैक है आपका एसजे। ठीक है, इनके आपको मैकेनिकल एडवांटेज बताने विद डेफिनेशन एंड डायग्राम ऑल्सो। कैपेसिटर फुल कंप्लीट क्वेश्चन है आपका। मिरर इक्वेशन आपको ड्राइव करनी होगी। ट्रांजिस्टर, इसकी टाइप्स, इसकी वर्किंग, रेक्टिफिकेशन, इसकी तो टाइप्स, फॉरवर्ड बियास एंड रिवर्स बायस, ये आपका जो है वो इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है और डिफरेंस बिटवीन भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम थ्योरी, न्यूटन्स थ्योरी, हाइडन वेव थ्योरी। इसके बाद आपके पास टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, या तो सीरीज वाला भी आ सकता है और पैरेलल में से भी। ठीक है। म्यूजिकल साउंड की आपको डेफिनेशन देनी होगी। उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाउडनेस, क्वालिटी, पिच, टिम्बर एंड इको, वो आपको सब बताने हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आपको बतानी है। इसके बाद उसका अटैचमेंट आपको स्प्रिंग के साथ या सिंपल पेंडुलम के साथ वो भी आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आता है आपको V इज एफ लैम्डा वेवलेंथ कहते हैं जिसको, ये आपको डेरिवेशन आपको करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी छोटी डेफिनेशन खुद लिखनी होगी, अगर उन्होंने आपसे नहीं पूछा है फिर भी, बिकॉज एक 3 मार्क्स का शॉर्ट में आएगा। तो आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, टाइम पीरियड की डेफिनेशन, वेवलेंथ की डेफिनेशन, वेव वेलोसिटी की, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं लिखेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं लिखेंगे। आपके पास इसमें आती है वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और आपकी वेवलेंथ की और टाइम पीरियड की। ठीक है। यही क्वेश्चन वो लोग घुमा फिरा कर इस तरह देते हैं, वो कहते हैं कि टर्म्स यूज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सारी टर्म्स यूज होती हैं, इस वजह से मैंने ये सारे नाम लिखे। ठीक है बेटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर आपको सिर्फ ये डेरिवेशन पूछेंगे तो आप एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट नहीं बताएंगे, बाकी सारे डेफिनेशन बता देंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है रेगुलर एंड इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन में भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट। अच्छा, इन सब का भी आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी की डेफिनेशन के साथ साथ फार्मूला और यूनिट भी देने होंगे। इसी तरह आपके पास मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है, उसका फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 इसके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फार्मूला, आपको इसका यूनिट सब बताना है। ठीक है। डेफिनेशन, प्रिज्म्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म्स, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास डेफिनेशन है पावर ऑफ लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन और इसके जो वो 5 वेव्स होती हैं वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, रूल्स फॉलो बाय स्फेरिकल मिरर, ये रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, वो आपको करने हैं। टर्म्स यूज इन द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, जिसमें आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपका पोल और वर्टेक्स ये आता है। ठीक है। ये आपको छोटी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस का, करंट का, रेजिस्टेंस का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन विद एक्सपेरिमेंट आपको करना है। ये सब शॉर्ट में आ सकता है। ठीक है। मे बी पॉसिबल रेडियो एक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन, इसका एक्सपेरिमेंट और अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज़ मिला के ये एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दें, या फिर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिलाकर। ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट है एलिवेटेड ट्रेन, वो आपको बताना है। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको बतानी है, चैप्टर 17 में आपको मिल जाएगा। एन टाइप, पी टाइप की डेफिनेशन भी आ सकती है और डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं। डायोड की डेफिनेशन, गल्वानोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं ए मीटर वोल्ट मीटर में किस तरह, बाय प्लेसिंग शंट। ठीक है, तो वो आपको याद करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, एटलीस्ट 5 प्रॉपर्टीज़। यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिफरेंट फील्ड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, सब में। रेडिएशन हैजार्ड्स आपको करनी है। ठीक है। और AC एंड DC मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं और डिफरेंस बिटवीन में भी ये आ सकता है। ओके क्लास।
जी, वो तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। चैप्टर 12, 13, 14, 16 एंड 19 के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 के भी, लेकिन वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, थोड़े घुमा फिरा के, तो शायद आपको मुश्किल हो सकती है। लेकिन चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो यूज़ होंगे, वो मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर। कैपिटल टी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। एफ आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप कैसे बता सकते हो? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ लैम्डा। अब ये टाइम पीरियड आपका है सिंपल पेंडुलम के लिए, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। अब टाइम पीरियड स्प्रिंग की बात होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, चैप्टर 13 में आपके पास आते हैं मैग्नीफिकेशन, क्यू डिवाइड बाई पी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्यू डिवाइड बाई पी। ये आपके फॉर्मूलेज है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला अरेंज करके बताया है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस चाहिए तो आप इस तरह इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, चैप्टर 14 की अगर बात करें तो उसमें भी आपके लेंथ फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जो वैल्यू चाहिए उसको आप अरेंज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c डिवाइड बाई v। c आपका स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकेंड। अगर चेंज है यू हैव टू चेंज इट। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास है स्नेल्स लॉ, जिसको हम म्यू भी कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन एंगल आई डिवाइड बाय साइन एंगल आर। तो ये थे आपके चैप्टर 14 के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। अब हम आते हैं चैप्टर 16 की तरफ, डेट इज इलेक्ट्रिक करंट। V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस। ये आपको I फाइंड आउट करने का फार्मूला है, R फाइंड आउट करने का फार्मूला इसी फार्मूले से अरेंज किए हैं। R अगर आपको फाइंड आउट करना है सीरीज़ में तो प्लस होगा, सिंपली पैरेलल में फाइंड आउट करना है तो 1 डिवाइड बाई R हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पावर का फार्मूला है, ये आपका करंट का फार्मूला है, ये आपका चार्ज का फार्मूला अरेंज करेंगे। ये आपका अगेन पावर का फार्मूला। डिपेंड करता है कि डेटा में आपको क्या चीज़ गिवन है, उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला यूज़ करते हैं। अच्छा, अब V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपका वर्क है, Q आपका चार्ज है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। अब आते हैं चैप्टर 19 की तरफ। इसमें आपका एक ही फार्मूला यूज़ होता है जो कि आइंस्टाइन थ्योरी है, E इज इक्वल टू mc²। C की वैल्यू अगेन फिक्स होती है, यही रहेगी। हाफ लाइफ जो है T1/2 फाइंड आउट करते हैं, इसका पूरे स्टेप्स हैं, वो अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड पेपर का पैटर्न आपको पता है, 24 मार्क्स के MCQs, आपके 12 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।